Hello students, now we are going to start the applications of Gauss theorem. Very important topic. सभी applications इसकी बहुत ही important है, Gauss theorem और इसकी applications. इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा. तो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज. लाइन चार्ज की वजह से हमें क्या फाइंड आउट करनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो लाइन चार्ज क्या होगा? अ लाइन चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ अ थिन चार्ज रोड. थिन चार्ज रोड को हम एज अ लाइन चार्ज मान सकते हैं. तो यहाँ पे फिगर में हमने एक लाइन चार्ज कंसिडर किया हुआ है और इससे आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है और हमें क्या करना है, इस लाइन चार्ज की वजह से इस पी पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करेंगे, एक सिलेंडर इमेजिन करेंगे जिसकी रेडियस आर होगी और लेंथ क्या होगी, एल होगी. तो ये सिलेंडर हमने यहाँ पे इमेजिन कर लिया. तो अब जो है इस पूरे सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा, ये चार्ज इस सिलेंडर के अंदर बंद है तो इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स निकलेगा, फाई ई इज इक्वल टू, इस पूरे सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया. एक रीजन 1 हमारा ये है सर्कुलर जो दिख रहा है आपको, एक सिलेंडर का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है और थर्ड रीजन जो है हमारा ये हो गया, ये हमारा थर्ड रीजन है. फर्स्ट ये पूरा सेकेंड एंड ये क्या है हमारा थर्ड रीजन है. तो टोटल फ्लक्स जो है इस क्लोज्ड सरफेस से कितना आ रहा है, इस क्लोज्ड सिलेंडर से कितना आ रहा है हमारे पास, फ्लक्स थ्रू फर्स्ट रीजन प्लस फ्लक्स थ्रू सेकेंड रीजन प्लस फ्लक्स थ्रू थर्ड रीजन. तो अब यहाँ पे देखिए जो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी इससे क्या होगी, अवे होगी और परपेंडिकुलर टू दिस होगी. तो फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इधर या इधर है. यहाँ पे भी सरफेस पे भी फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन कैसे होगी, ऐसी होगी, जैसे ये दिख रही है ऐसे ही होगी और नीचे जो है इस तरफ होगी, नीचे की ओर. तो फर्स्ट सरफेस पे ई डॉट डी एस देखिए, ई डॉट डी एस, ई की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगी और जो हमारा एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री. इस तरह थर्ड रीजन में भी क्या होगा, हमारा जो एरिया वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है और फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा. लेकिन सेकेंड रीजन में जो है एरिया वेक्टर हमारा उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में फील्ड इंटेंसिटी है. तो इस सेकेंड रीजन में फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है. तो जब हम ई डॉट डी एस को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री, सेकेंड रीजन में ये ई डी एस कोस 0 और थर्ड में ई डी एस कोस 90. कोस 90 0 होता है तो ये टर्म खत्म, यहाँ पे भी कोस 90 0 होगा तो ये पूरी टर्म खत्म. तो सिर्फ हमारे पास ये बचेगा कोस 0 1 हो गया और ई जो है क्योंकि कॉन्स्टेंट है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा. तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी एस, डी एस का अगर इंटीग्रेशन लोगे, डी एस जो है ये छोटा सा एरिया एलिमेंट है इसका और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है, जहाँ पे एच सिलेंडर की हाइट होती है. इस केस में ये कितनी है, एल है, तो ये क्या हो गया 2 पाई आर एल. अब गॉस थ्योरम से ये हमने इक्वेशन नंबर 1 रख दिया और गॉस थ्योरम जो है हमारे पास उससे फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता था, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. और इसमें एक चीज और मान लेंगे, जो ये हमने लाइन चार्ज लिया था इसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा. लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसकी यूनिट लेंथ पे, ये पूरी लेंथ एल है, यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा है. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में लेंथ है तो क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा एल. तो गॉस थ्योरम से हमारे पास था क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, चार्ज को हमने लिख दिया लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है. इन इक्वेशंस को इक्वेट करवा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट. एल जो है दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आर जो है राइट साइड में चला जाएगा इसके साथ. तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो यहाँ से आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लाइन चार्ज कितना हो गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, or E inversely proportional to the distance of the point from the line charge. That's all for today. Thank you.